कभी सोचा है आपका दिमाग एक्चुअली चाहता क्या है? क्यों हम कोई छोटा सा काम करने बैठे होते हैं और अचानक से इंस्टाग्राम खुल जाता है, यूट्यूब शॉर्ट्स चल पड़ती हैं या रैंडम थॉट्स का ट्रैफिक जैम लग जाता है? आखिर ऐसा क्या है जो हमें एक सिंपल काम पे भी 10 मिनट तक टिकने नहीं देता? अगर आपसे भी फोकस भागता रहता है तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी लाइफ को जेन्युइनली शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि सच बोलो, हम सब फोकस चाहते क्या है? बेटर करियर, बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर इनकम। सबका रास्ता फोकस से होके ही जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फोकस आता कैसे है और किस पे फोकस करें। बस इसी कंफ्यूजन को क्लियर करता है डैन को का पावरफुल बुक द आर्ट ऑफ फोकस। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। कभी ऐसा हुआ है कि आप काम करने बैठे हो और 5 मिनट के बाद ही फोन उठा लिया हो, या तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स या कोई रैंडम थॉट, और फिर पता चलता है कि 1 घंटा निकल गया और काम वहीं का वहीं। अगर ये होता है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी नॉर्मल हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, 99% लोग इसी ट्रैप में फास्ट लाइफ जीते रहते हैं। डैन को कहता है रियल गेम ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, रियल गेम ये है कि आप अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करो कि डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाए। यानी फोकस एक स्किल है, टैलेंट नहीं। बुक का मेन आइडिया सिंपल है, जब तक आप अपने दिमाग, रूटीन, एनवायरनमेंट और डिजायर्स को सही डायरेक्शन में अलाइन नहीं करते, तब तक फोकस इम्पॉसिबल है। तो चलो कॉन्क्रीटली समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिटी क्रिएट्स फोकस। दैन को का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि फोकस की प्रॉब्लम एक्चुअली फोकस की प्रॉब्लम नहीं होती, ये आइडेंटिटी की प्रॉब्लम होती है। सिंपल लैंग्वेज में, आप कौन बनना चाहते हो, आप किस लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो। अगर क्लैरिटी जीरो है तो फोकस भी जीरो होगा। इमेजिन आप जिम जाना चाहते हो पर आपको ये भी श्योर नहीं कि आप फिट क्यों बनना चाहते हो। फिर कोई भी छोटी सी फीलिंग आएगी और आप बेड में दोबारा सो जाओगे। लेकिन अगर आप क्लियरली डिसाइड कर लो कि आप एक फिट, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली एक्शंस अलाइन होते जाएंगे। आइडेंटिटी चेंज सबसे पावरफुल मोटिवेशन होता है। तो डैन को कहता है फोकस चाहिए, पहले डिसाइड करो आप कौन बनना चाहते हो। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस मेंटल नॉइज। आजकल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम बिजी हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम मेंटली ओवरलोडेड होते जा रहे हैं। नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, सोशल मीडिया, गॉसिप, कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन। और जब दिमाग ऑलरेडी फुल होता है तब फोकस का स्पेस बचा ही नहीं रहता। डैन को एक सिंपल फॉर्मूला देता है, माइंड डीक्लटर करो। इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल। नंबर 1, फोन को साइलेंट मोड पे रखो जब वर्क कर रहे हो। नंबर 2, अननेसेसरी एप्स डिलीट या हाइड कर दो। नंबर 3, सुबह उठकर तुरंत फोन मत उठाओ। ये छोटे स्टेप्स आपके ब्रेन को स्लो करते हैं, जिससे डीप फोकस पॉसिबल होता है। इमेजिन आप एक रूम में 10 लोग एक साथ चिल्ला रहे हो, आप काम कर सकते हो? नहीं। बस वही हालत हमारे दिमाग की होती है। पहले नॉइज कम करो, फिर फोकस जनरेट होगा। पॉइंट नंबर 3, एनर्जी इक्वल्स फोकस। डैन को कहता है फोकस तभी आएगा जब आपका बॉडी एनर्जी से फुल होगा। आप नोटिस करोगे जब आप सोते कम हो, खाते अनहेल्दी हो या पूरा दिन स्क्रीन पे होते हो तो सोचना भी मुश्किल लगता है। तो फिर डीप वर्क कैसे होगा? फोकस एक नॉर्मल सा फिजिक्स का रूल फॉलो करता है, लो एनर्जी इक्वल्स लो फोकस। तो क्या करें? बहुत बेसिक चीजें। सुबह कम से कम 20 मिनट सनलाइट, 7 से 8 घंटे स्लीप, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा एक्सरसाइज डेली, स्क्रीन ब्रेक्स। ये रॉकेट साइंस नहीं है, बट सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। डैन को कहता है डिसिप्लिन एनर्जी से आता है। जब बॉडी एनर्जेटिक होती है तो डिसिप्लिन नेचुरल लगता है, फोर्स नहीं। पॉइंट नंबर 4, दी पावर ऑफ सिस्टम्स। डिसिप्लिन का मतलब लोग गलत समझते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त मोटिवेशन से फुल हो। डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम्स। डैन को एक सिंपल बात बोलता है, फोकस विल पावर से नहीं आता, रूटीन से आता है। यानी अगर आपको हर रोज वर्क करना है तो उसको फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, फिक्स टूल्स के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल, सुबह 8 से 10 डीप वर्क, 10 से 11 एक्सरसाइज, 11 से लंच। अगर एक रूटीन रिपीट होता है तो ब्रेन उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, तब आपको पुश नहीं करना पड़ता। ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो एथलीट्स फॉलो करते हैं। रूटीन इतना स्ट्रांग होता है कि काम फ्लो में होता है। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आपकी लाइफ में कोई स्टेबल रूटीन है? अगर नहीं है तो फोकस आ ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 5, सिंगल टास्किंग। डैन को कहता है मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा स्कैम है। हम सोचते हैं कि एक साथ 3-4 काम करने से हम फास्ट हो जाएंगे। रियलिटी ऑपोजिट है। ब्रेन मल्टीटास्क में नहीं करता, वो सिर्फ फास्ट स्विच करता है, और हर स्विच एनर्जी और टाइम वेस्ट करता है। अगर आप डीप रिजल्ट्स चाहते हो तो सिंगल टास्किंग ही असली सुपर पावर है। ये एक प्रैक्टिकल टिप फॉलो करो, एक टाइम पे एक ही आउटपुट गोल रखो। एग्जाम्पल, 1 घंटा सिर्फ राइटिंग, फोन ऑफ, टैब्स बंद, एक ही चीज। आप नोटिस करोगे कि प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, डोपामिन बैलेंस। आजकल हमारी फोकस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोपामिन इम्बैलेंस है। हम क्विक हिट्स ऑफ प्लेजर के आदी हो चुके हैं, रील्स, मीम्स, नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। जब ब्रेन हाई डोपामिन का आदी होता है तब बोरिंग पर इंपॉर्टेंट काम करना मुश्किल लगता है। डैन को का सोल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स पर रियलिस्टिक स्टाइल में।
मतलब सोशल मीडिया यूसेज टाइम फिक्स करो, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने से पहले काम कंप्लीट करो, डीप वर्क के बाद ही रिवॉर्ड लो। इससे ब्रेन स्लोली बोरिंग टास्क्स को इंजॉयबल बनाने लगता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट है। पॉइंट नंबर 7, फोकस ऑन क्रिएशन नॉट कंजम्पशन। डैन को का मेन मैसेज ये भी है कि वर्ल्ड क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स में डिवाइड होता जा रहा है और फोकस सिर्फ क्रिएटर साइड में पॉसिबल है। जब आप कंज्यूम ज्यादा करते हो तो दिमाग दूसरों के थॉट से भर जाता है, जब आप क्रिएट करते हो तो दिमाग स्ट्रांग होता है, चाहे वो राइटिंग हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो या कोई स्किल। जैसे स्कूल में जब हम नोट्स लिखते थे तब ज्यादा याद रहता था, बिकॉज क्रिएशन इज रिटेंशन। पॉइंट नंबर 8, पर्पस गिव्स डायरेक्शन। अगर लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई मीनिंगफुल डायरेक्शन नहीं है, तो फोकस का कोई पॉइंट ही नहीं है। डैन को कहता है एक सिंपल सा पर्पस ही काफी होता है। पर्पस मतलब आप दुनिया को क्या वैल्यू देना चाहते हो, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप किस काम में बेटर होना चाहते हो। पर्पस क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी फोकस लाती है। अब लास्ट पार्ट, एक्शन स्टेप्स। बुक का समरी हम प्रैक्टिकली ये कह सकते हैं, आइडेंटिटी डिफाइन करो, मेंटल नॉइज कम करो, एनर्जी ऑप्टिमाइज करो, सिस्टम्स बनाओ, सिंगल टास्किंग फॉलो करो, डोपामीन कंट्रोल करो, कंजम्पशन कम, क्रिएशन ज्यादा, पर्पस डिसाइड करो। इन स्टेप्स को अगर आप 30 डेज फॉलो कर लो, फोकस आपकी नॉर्मल स्टेट बन जाएगा और जहां फोकस होता है वहां ग्रोथ गारंटेड होती है। तो दोस्तों, यही थी द आर्ट ऑफ फोकस की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट करते रहो, आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे अमेजिंग समरीज लाने का मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फोकस्ड रहो, ग्रोइंग रहो।